देखिए, जो हमारे विधानसभा के चुनाव हुए थे उनमें लोगों ने जहाँ के जो एमएलए रहे हैं उनको बहुत अच्छे वोटों से जिता के भेजा था। ये हमारा दुर्भाग्य है कि एक साल के बाद दोबारा चुनाव आ गए हैं तो उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी। जहाँ के विधायक जो है वो इंडिपेंडेंट थे, उनको वो किसी को भी समर्थन दे सकते थे, भले वो कांग्रेस की सरकार को दें भले वो बीजेपी को समर्थन दें। इंडिपेंडेंट मतलब वो आज़ाद थे। तो ये सब चीज़ें जो समझ से परे हैं कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ पैदा हो गई कि ऐसा क्या हो गया कि एक साल के बाद हम लोगों को उन्होंने इलेक्शनों में धकेला। ये समझ से परे है। हर कोई हैरान है कि एक साल के बाद आपने देखा होगा यहाँ की सरकार बनने के बाद जब सीएम साहब सुखविंदर सुक्खू जी बने हैं तो उन्होंने बहुत सारे शिलान्यास किए। उसमें आशीष शर्मा जी का हर जगह उनका जो नेम प्लेट पे उनका नाम आया सीएम के साथ। ये बहुत बड़ी बात होती है कि इंडिपेंडेंट का नाम एक प्लेट पे अगर उनका नाम आता है सीएम के साथ तो ये बहुत बड़ी बात होती है। उनको पूरा मान सम्मान दिया जा रहा था। लेकिन जब लोकसभा के इलेक्शन हुए एक ड्रामे के तौर पे जब उन्होंने वोट डाला, वो वोट डाल सकते हैं, किसी को भी डाल सकते हैं, लेकिन समझ से परे है कि सीआरपी ने उनको घेरे में क्यों लिया और हरियाणा की पुलिस उनको क्यों लेके गई, हेलीकॉप्टर कैसे तैयार था, ये जैसे फिल्मों में होता वो फिल्मी ड्रामा था। ये सबसे परे है। आज फिर उन्होंने लोगों को इलेक्शन में धकेला है। लोग बहुत परेशान हैं। आज हर बच्चा बोल रहा है कि अगर दोबारा इलेक्शन हो गए, ये बहुत एक समय है उनको सबक सिखाने का। आप फिर टिकट लेके भाजपा की आएंगे, जब बीजेपी किसको टिकट देती है वो उनका अपना मामला है। लेकिन अगर आशीष जी टिकट लेके भाजपा से आते हैं तो लोग ज़रूर पूछेंगे कि ये क्या ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होगी कि आपको एक साल के बाद इलेक्शन में आना पड़ा। क्यों आपने ऐसा किया, क्यों आपने अपनी विधायकी को बेचा। हर किसी की जुबान पे है कि उन्होंने अपनी विधायकी का सौदा किया, क्योंकि हेलीकॉप्टर में ऐसे हर कोई नहीं चला जाता। दुनिया बैठी है। आज जैसे ही वो टिकट लेके आएंगे, आज लोग तैयार हैं कि आशीष शर्मा को वोट के माध्यम से उनको सबक सिखाया जाए कि कैसे लोगों का वोट लेके उसकी जो कीमत आपने लगाई है वो बहुत गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी कैंडिडेट यहाँ से कांग्रेस दे वो मिलनसार होना चाहिए, लोगों में उसका आना जाना होना चाहिए, लोगों के दुख सुख में आना चाहिए और उसका लोगों के प्रति एक समाज से भी होना चाहिए, उसकी अपनी अच्छी छवि होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि हमारे सीएम जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ऐसे ही प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे। मैडम, क्या आप अपनी दावेदारी पेश करेंगे? ऐसा है कि मैं हमीरपुर से 2 बार पार्षद रही हूँ, 1 बार प्रधान रही हूँ। अलग अलग पदों पे मैंने कार्य किया है और ये सीएम साहब भी जानते हैं कि बड़ी ईमानदारी से कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, हमारे परिवार के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। आज तक जो भी कार्य जहाँ पे भी मेरी ड्यूटी लगी है वहाँ पे मैं गई हूँ, बखूबी अपने कार्य को हमने किया है। काफ़ी अच्छे जहाँ भी गई हूँ हमने कभी भी किंतु परंतु नहीं किया। जैसे अभी सीएम साहब जिसको भी देंगे, उम्मीदवार देंगे, हमारे लिए कोई किंतु परंतु नहीं होगा। लेकिन अगर हम पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं, अगर पार्टी के लिए हमने वफादारी की है और इतने सालों से हमारा परिवार पार्टी के साथ जुड़ा है, तो अगर सीएम साहब हमें टिकट देंगे तो हम भी मजबूती से लड़ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों के साथ हमारा अच्छा मेल जोल है, शहर में अच्छा सबसे आना जाना है। देखो, दावेदारी करनी एक व्यक्ति का कर्तव्य है। एक पार्टी के साथ जो जुड़ा है, निष्ठावान होकर उसने कार्य किया है, उसका कर्तव्य बनता है कि वो अपनी दावेदारी ठोके। तो मैं भी अप्लाई करूंगी। तो अगर सीएम साहब को लगता है कि हमारी दावेदारी ठीक है तो वो हमारे बारे में सोचेंगे। अन्यथा अगर उनको लगेगा कोई दूसरा कैंडिडेट है तो ईमानदारी से हम उनके साथ काम करेंगे। उसमें पहले की तरह
कोई भी एक पैसे का वोट नहीं होगा। दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करेंगे और यहाँ के प्रत्याशी को जिताने में कोई भी कमी नहीं रखेंगे।